उम्मीद की राह भाग 2। फिर से हम कहानी के शुरुआत में चलते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और आशा दरवाज़ा खोलते ही यह और कोई नहीं बल्कि आशा का पति था, जिसे पिछले कई सालों से आशा ने देखा तक नहीं था। आशा बेसुध होकर वहीं बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, वह क्या करे। तभी सुधीर, आशा का छोटा बेटा, दरवाजे की तरफ आता है और अपनी माँ की हालत देखकर उन्हें उठाता है। उसने अपने पिता को सिर्फ फोटो में ही देखा था, वह भी बहुत पहले। वह नहीं जानता था कि उसके पिता आज कैसे दिखते हैं, 40 साल का बूढ़ा सा इंसान। सुधीर ने कहा, माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है? और आशा को पकड़कर साइड में चेयर पर बैठा दिया और दरवाजे पर खड़े इंसान से पूछा, जी आपको क्या काम है? आशा ने अभी होश संभाला भी नहीं था कि कपिल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो आशा, मैंने बहुत बुरा किया तुम लोगों के साथ, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत सजा मिल चुकी अपने किए की, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुधीर भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। कौन है वह इंसान जो माफी मांग रहा है माँ से? आशा ने खुद को संभालते हुए सुधीर से कहा, बेटा मुझे अंदर ले चलो। सुधीर अपनी माँ को पकड़ के अंदर ले गया, साथ ही साथ कपिल भी अंदर आ गया। सुधीर आशा के लिए पानी लाया और कहा, अब आप ठीक है ना? डॉक्टर के पास चले अगर आपकी तबीयत खराब है तो। आशा ने नामे गर्दन हिलाया और सुधीर को अपने पास बिठाया और उसे धीरे से कहा, पंकज को फोन करो, उसे बोलो कि वह जल्दी से घर आ जाए। सुधीर पंकज को फोन करता है और पंकज 20 मिनट बाद घर आ जाता है। तब तक घर में सब कुछ शांत था। आशा अपनी गर्दन नीचे के फर्श को देख रही थी। उसने एक बार भी अपनी नजरें कपिल की तरफ नहीं की और कपिल आशा को देखे जा रहा था। पंकज के आते ही सब साफ हो जाता है कि यह कपिल है, तुम्हारे पिता। आशा दोनों बच्चों को कहती है कि इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। आज क्यों आए हैं यहाँ पर? आशा अधमरी सी हो गई थी। यह सुनते ही कपिल आशा के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आशा कहती है, भूल? यह भूल नहीं हो सकती। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह तो भला है हमारे भाई का जो उन्होंने हमारा साथ दिया, वरना अब तो कब तक हम मर जाते। अब क्या करने आए हो हमारे पास? चले जाओ यहाँ से। आशा के दोनों बच्चे आशा के पास चुपचाप खड़े थे। फिर कपिल कहता है, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर अगर तुम बोलोगे कि यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। तभी पंकज गुस्से में कहता है, हमें कुछ नहीं सुनना आपका, आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन आशा उसे रोकते हुए कहती है, बोलने दो इन्हें, क्या बोलना है। कपिल थोड़ा रुककर बोलना शुरू करता है, मेरी माँ मर चुकी है, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं बीमार भी बहुत रहता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसकी सज़ा मैं पा चुका हूँ। अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा मत दो, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रोने लगता है। आशा का मन पसीज जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शायद वह ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है और वहाँ से उठकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। पंकज आशा के पीछे पीछे जाता है और कहता है, क्या करना है माँ? तो आशा कहती है, कुछ नहीं, रहने दो इसे यहाँ पर, लेकिन इसे बोल दो मुझसे कोई बात ना करे, मुझसे कोई रिश्ता ना रखे। पंकज और सुधीर को यह सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि शायद आप यह गलत कर रही हैं। इस इंसान ने आपको कभी नहीं समझा, हमें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया और अब जब इसको ज़रूरत है तो आप इसे सहारा दे रहे हैं। नहीं माँ, यह ठीक नहीं है। अपने बेटों की बात सुनकर आशा ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मेरी सारी बातें मानते हो, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन्हें रहने दो यहाँ। यह सुनकर आशा के दोनों बेटे एकदम चुप हो गए और कपिल अब वहीं उसी घर में आशा और बच्चों के साथ रहने लगा। लेकिन आशा न तो उससे कोई बात करती थी और न उसके सामने आती थी। धीरे धीरे वक्त बीता और 10 साल बीत गए। आशा के दोनों बेटों की शादी हो गई थी। आशा का परिवार पूरा हो चुका था, लेकिन आशा के मन में कभी संतुष्टि नहीं हुई,
क्योंकि अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। उस इंसान को हर रोज देख रही थी जिसने उसके साथ इतना बुरा किया, उसकी जिंदगी बर्बाद की। आशा ने आज सुबह सुबह एक कागज पेन उठाया और उसमें अपने दिल की सारी बातें लिख दी और वापस सो गई। कुछ देर बाद जब पंकज और पंकज की पत्नी ने माँ को नाश्ते के लिए बुलाया और आवाज दी, बार बार वो आवाज दे रहे थे, वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि माँ कब तक सो गए, चलो नाश्ता करते हैं। लेकिन आशा कोई जवाब नहीं देती है। यह देखकर पंकज को थोड़ी घबराहट होती है और वह हाथ लगाकर माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ लगाता है तो झट से दूर हट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी सुधीर और सुधीर की पत्नी कपिल सभी आशा के कमरे में आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब पंकज कहता है, माँ चली गई हमें छोड़कर। और आशा के दोनों बेटे बहू रोने लगते हैं। टेबल पर रखे लेटर को कपिल उठाता है और पढ़ने लगता है। उसके अंदर आशा ने अपने सारे दुख लिख दिए थे जो आज तक उसने किसी को नहीं बताए थे। शायद आशा की वो आखिरी आह थी जो वह सब कुछ सुनाना चाहती थी। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, सिर्फ इतना चाहा मेरा पति मुझे प्यार करे, मेरे बच्चों को प्यार करे, हमें एक नॉर्मल जिंदगी दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हर वक्त उनका इंतजार करती रही, हर पल उनकी राह देखती रही कि वह आ जाएंगे, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, शायद आ जाएंगे। लेकिन इतने साल बीत गए, मैं कभी नहीं आए। मैं थक गई थी, टूट चुकी थी उनकी राह देखते देखते, शायद भूल भी चुकी थी। लेकिन तभी मेरे सामने उनका चेहरा आ जाता है, वह आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा, इसलिए, या कहें कि उनकी किसी को अब ज़रूरत नहीं रही। अब उन्हें हम पर दया आ गई, उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत थी। ऐसा क्यों होता है? जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हमें क्यों नहीं कोई मिलता? मैंने अपनी ज़िंदगी के वह साल जो शायद मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, ऐसे ही बिता दिए जैसे मैं जीना ही नहीं चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना था। मैं नहीं चाहती थी उन्हें मेरी तरह, जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे मिली, भयानक ज़िंदगी मिली। मेरी ज़िंदगी में हज़ारों दुख आए, हज़ारों कठिनाइयाँ आई, मैं सबसे लड़ गई। लेकिन इस इंसान को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मर तो मैं कई साल पहले ही गई थी, लेकिन आज यह शरीर भी छोड़ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने परिवार के साथ प्यार से रहना, अपनी पत्नियों को समझना। और एक आखिरी बात उस इंसान के लिए जो खुद को मेरा समझता है, मेरा पति, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे कभी मत मिलना। जो तुमने मुझे दिया उसके लिए शुक्रिया। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, इतनी नफरत कि बता भी नहीं सकती। और यह कहकर आशा हमेशा के लिए सो गई। तो दोस्तों, कैसे एक इंसान किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और यह तक नहीं सोचता कि उसकी वजह से कितनी परेशानियां किसी को झेलनी पड़ती है। यह एक सच्ची कहानी है, तो आप समझ सकते हैं कितने दुख होंगे आशा की जिंदगी में, कितना कुछ सहा होगा आशा ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।